आध्यात्मिक जिज्ञासुओं और गुरुमुख प्रेमियों, आज हम सुंदरकांड की उन चौपाइयों का श्रवण करने जा रहे हैं जिसमें हनुमान जी की सीता माता से भेंट होती है। लंका की अशोक वाटिका में सीता माता को देखकर हनुमान जी विस्मित होकर यह विचार कर रहे हैं। आइए हम इसका श्रवण करते हैं। दीनि मुद्रिका डारि तब कपि करि हृदय विचार। दीनि हर्षि उठि कर गय हूँ जनु अशोक अंगार। अर्थात तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। अर्थात तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। अर्थात वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय है, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुन श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। अर्थात वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा सुनाई। श्रवणामृत जयी कथा सुनाई, कई सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गय हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ। अर्थात सीता जी बोली, जिनके कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनि राम तुम कह सही दानी। अर्थात हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ।
करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही निशानी दी है। नर वानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। अर्थात सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहूँ कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अर्थात भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज की तरह प्राप्त हुए। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि कहीं हेतु धरी निठुराई। अर्थात मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेव सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होय हहि निरख श्याम मृदु गाता। अर्थात सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन नाव नयन भर बारी, अहह नाथ हो निपट बिसारी। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। अर्थात मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वह बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनी जननी मानहु जियऊ ना,
तुम ते प्रभु राम के दूना। अर्थात हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुखी न कीजिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनि जननी धर धीर। अस कहीं कपि गद गद भयहु, भये बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस मुनि कानी, निर्भर प्रेम मगन हनुमानी। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुण के खान हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु कृपा करे ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयहु, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। कहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार पव पूरन कामा। दीन दयाल बिरद समहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थात हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसे हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनाय, सुबान प्रताप प्रभु ही समझाय सो। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि के ही विधि राखा प्राणा, तुम हहु तात कहत अब जाना। तो ही देखि शीतल भई छाती, पुनि मोह कहु सोई दिन सो राती। अर्थात हे तात, इंद्रपुत्र उज्जैन की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रातें देखनी पड़ेगी। जनक सुत ही समुझाई करी,
बहुविधि धीरजु दीप। चरण कमल सिरुनाई कपी। गवन राम पहिकीन सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात हनुमान जी ने जानकी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। अब हनुमान जी सीता माता का वृत्तांत प्रभु श्री राम जी को सुनाते हैं। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही। रघुपति हृदय लाई सोलीनी। नाथ जुगल लोचन भरि बारी। बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहु प्रभु चरना। दीन बंधु प्रणरारि हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी। केहि अपराध नाथ हो त्यागी। अर्थात चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर में माना। बिछुरत प्राण न कीनी पयाना। नाथ सो नयन ही को अपराधा। निसरत प्राण करहि हटि बाधा। विरह अग्नि तनु तूल समीरा। श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवई जलु निज हित लागी। जरे न पाव देह विरहागी। सीता के अति विपति विशाला। बिनहि कहे भलि दीन दयाला। अर्थात हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि से शरीर, रुई और श्वास पवन, इस प्रकार इस संयोग से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनदयाल, यह बिना कही रही अच्छी है, अर्थात कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि। जाहि कलप सम बीत। बेग चलय प्रभु आनिया। भुज बल खल दल जीत। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात हे करुणा निधान,
उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझिय विपति की ताहि। कह हनुमंत विभति वर सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु दान की, रिपहु जीति अनिबी जान की। अर्थात सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनो सुत उरि न मैं नाही, देखहु कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपिहि चितव सुरदाता, लोचन नीर पुलक अति गाता। अर्थात भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं? मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया है कि मैं तुझमें उरुण नहीं हो सकता। देवता के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु वचन बिलोक मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण परउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। अर्थात प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन तै उठवन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। अर्थात
प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता ही नहीं है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सर पर है। उस स्थिति को स्मरण करके शिव जी भी प्रेम मगन हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जार सकहि खलु तूल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात हे प्रभु, जिन पर आप प्रसन्न हो उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बरनावल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनुपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहेहु भवानी। उमा राम सुबाहु जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भावन आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। अर्थात हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवा का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति को पा गया। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलै भैयास। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहि नास। अर्थात मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ न रख के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जहि संत। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अर्जित अनादि अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खलबाता, बंद धर्म रक्षक सुनु भ्राता।
अर्थात हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मे, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह को नाश करने वाले, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखहु नयन विरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। बोलिए प्रभु श्री राम जी की जय हो।